Hello everyone, welcome back और welcome to our channel Study Room. This is your educator Anisha Jisin जो आज आपको आपके मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम अपन सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ये तो आराम से पढ़ेंगे. तो व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, इसको समझने के लिए पहले अपन समझेंगे कि व्हाट आर नंबर्स. अब देखो 1 2 3 4 5 ये तो भाई अपन सबको पता है कि नंबर्स होते हैं, लेकिन इन नंबर्स का एक क्लासिफिकेशन होना, एक किस टाइप के नंबर्स होते हैं, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में इसकी पढ़ाई करने के लिए आपको भाई आपका फर्स्ट चैप्टर दे दिया गया है एंड दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम्स. ठीक है, अगेन इजी चैप्टर है, ज्यादा टफ तो है नहीं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको दिया है टाइप्स ऑफ नंबर्स की भाई दुनिया में कितने टाइप के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये पहले सीख लेते हैं ताकि मतलब यही तो है चैप्टर. अब देखो दिया है कंसिडर अ नंबर लाइन. व्हाट इज अ नंबर लाइन? अ नंबर लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ लाइन. कितना सिंपल है. व्हाट इज अ नंबर लाइन? अ नंबर लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ लाइन. ठीक है, मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर नंबर्स लाइक 1 2 3 4 को डिनोट करते हो आप. ठीक है, अब दिया है यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट मतलब एंड सो ऑन फॉर्म नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय द लेटर n. ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जब आप अपनी काउंटिंग नंबर्स की 1 से चालू करते हो मतलब 1 2 3 ऐसे आगे तक, इनको हम बुलाते हैं नेचुरल नंबर्स. और अभी जितने भी क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं ना, सबके लिए एक लेटर असाइन कर दिया गया है. तो नेचुरल नंबर्स का लेटर है n. इजी है याद करने में, मतलब n इज फॉर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है 0 1 2 3 एंड सो ऑन फॉर्म होल नंबर्स डिनोटेड बाय w. मतलब पहले हमने नेचुरल नंबर्स में अपनी काउंटिंग कहाँ से चालू करी थी 1 से, लेकिन कभी अगर आप 0 भी उसमें ऐड कर देते हो मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपकी भाई होल नंबर्स बन जाते हैं वो, और जिसका लेटर अगेन याद रखना है कि क्या है w. ठीक है, हो गया. फिर है -3 -2 -1 0 1 2 3 फॉर्म इंटीजर्स नोन डिनोटेड बाय z. अब देखो पॉजिटिव नंबर्स तो होते ही हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं. जब उसके साथ आपकी काउंटिंग चालू होती है, मतलब अगर काउंट आपकी नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी मार्क्ड हैं, तो इनको हम बुलाते हैं इंटीजर्स. सिर्फ इन्हीं को नहीं, 0 और 1 और 2 और 3 को भी साथ में मिला के हम बुलाते हैं इंटीजर्स. ठीक है, और इसका लेटर है z. अब आप पूछ सकोगे कि होल नंबर्स का तो हमारा डायरेक्ट w दे के रखा था, नेचुरल नंबर्स का डायरेक्ट हमें n दिया था, तो वही इंटीजर्स का z क्यों दिया हुआ है? तो बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. एक वर्ड है जर्मन में नोन एज ज़ाहलिन विच मीन्स टू काउंट. अब भाई कल थोड़े ना बने थे अपन के लैंग्वेजेस और नंबर्स और ये सब, ये तो बहुत सेंचुरीज अगो से चलते आ रहे हैं. तो जब ये बना था, जब इसका ओरिजिनेशन हुआ था, तो इसका नाम रखा गया था जर्मनी में ज़ाहलिन करके. तो एक एंशिएंट हेरिटेज सॉर्ट ऑफ देने के लिए इसको अभी भी कंटिन्यू किया है. मॉडर्न डे में हम इंटीजर्स बुलाते हैं, लेकिन याद करने की बात आपको इतनी है कि इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z. ज़्यादा हिस्ट्री याद करने में जाना नहीं, बट क्यों अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो भाई वो भी क्लियर हो गया. अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, all n w z and numbers like -1/3 1/4 1/2 form rational numbers denoted by q. अब ये क्या दिया है देखो, n w z क्या क्या आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स प्लस नंबर्स लाइक -1/3 1/4 1/2 मतलब नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं, इन सबको साथ में हम क्या बुलाते हैं रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर कोई नई चीज नहीं है. देखो रैशनल नंबर इज बेसिकली फ्रॉम द वर्ड रेशियो, और रेशियो अपना क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन में जो अपन डिनोट करते हैं ना, तो इससे हमारा आ गया रैशनल नंबर जिसका अपना लेटर है q विच स्टैंड्स फॉर कोशेंट. अब देखो यहाँ पे एक रैशनल नंबर की अपन प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है. अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. अब ये बहुत क्रूशियल है समझने के लिए कि आपका q should not be equal to 0, क्योंकि भाई अगर आपका डिनोमिनेटर ही 0 हो गया तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन आपका नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, है ना. तो इसलिए p and q should both be integers, मतलब n w और z, and q should not be equal to 0. अब आप बोलोगे देखो 1/2 1/4 ये सब तो दिख रहा है अपन को डायरेक्ट, हाँ फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, बट नंबर्स लाइक 1 2 3 ये तो सिंगल डिजिट्स हैं, ये p by q फॉर्मेट में तो नहीं है. लेकिन है कैसे, आप 2 को 2/1 करके भी तो लिख सकते हो, 3 को 3/1 करके भी तो लिख सकते हो. तो इससे इसका मतलब थोड़ी ना बदल गया, नंबर थोड़ी ना चेंज कर दिया हमने, लेकिन स्टिल ये अपन
p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए क्या है अपने रैशनल नंबर्स। ओके, ठीक है। अब देखो, अभी तक अगर कुछ भी डाउट आ रहा हो कि इतने सारे नंबर्स कैसे याद करेंगे, हमें नहीं पढ़ना 0 और 1 और 2 और 3, तो एक बहुत इजी वे है इसको याद करने का, थ्रू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सर्कल्स। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? अपना नेचुरल नंबर्स में, जिसमें क्या थे अपने 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में, जिसमें अपना 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हम आए थे इंटीजर्स में, जिसमें हमने नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए थे, तो -1 0 1 एंड सो ऑन। फिर अपन ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स, जिसमें अपन की नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्मेट, नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर, सब कुछ इंक्लूडेड था, ठीक है। और अपन के लेटर्स भी क्या थे? n का था नेचुरल, w फॉर होल, z फॉर इंटीजर्स एंड q फॉर रैशनल। तो देखो कितना ईजी है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर का पार्ट है, तो आप ये मत बोलना नहीं हमें तो अलग पढ़ाया था, हमने यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं। देखो 1 2 3 जो है वो नेचुरल नंबर तो है, साथ ही साथ रैशनल नंबर्स भी हैं। हाँ, बस ये है कि सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, आया समझ? मतलब जैसा अगर कोई बोलेगा क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हैं। तो ये बहुत ध्यान देना कि कौन सा किसके अंदर आएगा। ये पूरा सा जो बड़ा सर्कल है ना, ये अपना रैशनल का सर्कल है। अब देखो रैशनल तो आ गया समझ, लेकिन यहाँ पे एक बेचारा बंदा अकेला बैठा है इरैशनल, इसको बहुत फोमोस आ रहा है, इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा। अपन देखेंगे इसको, थोड़ी देर से देखेंगे, इरैशनल पे भी आएंगे, पहले रैशनल समझते हैं। अब देखो कोई सा भी व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ कॉन्सेप्ट, यूट्यूब से, खुद से, बुक से, कहीं से भी पढ़ रहे हो ना, ऑलवेज मेक श्योर कि ना आप साइड बाय साइड उसके क्वेश्चंस भी करते हुए चलो, क्योंकि उस टाइम तो लगेगा हाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बट क्या आपको उसका एप्लीकेशन करना आ रहा है, ये समझने के लिए ना इट इज ऑलवेज एसेंशियल कि उसी टाइम साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी करते चला करो। अब देखो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन दिया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ट्रू और फॉल्स बताने के बाद रीजनिंग भी देनी है। अब फर्स्ट क्या दिया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या ये सही बात है? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो येलो ब्लू के बाहर है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे फॉल्स। और रीजनिंग क्या देंगे? बिकॉज 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना तो आप एग्जाम्पल्स दे के भी ऑलवेज आप अपना रीजनिंग दे सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड में क्या दिया है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब क्या ये सही बात है? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। ये देखो, ये जो आपको ग्रीन सर्कल दिख रहा है, ये इस लाइट ब्लू सर्कल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मतलब हाँ सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रू। अब ट्रू है तो भाई रीजनिंग इनकी खुद ही की सही है, तो हम क्या रीजनिंग दे, है ना? तो ट्रू का सिर्फ ट्रू लिख सकते हैं। फिर 3 क्या दिया है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब क्या ये सही बात है? जो आपको सेकंड क्वेश्चन है इसी को बस उल्टा कर दिया है कि सारे इंटीजर्स तो है रैशनल नंबर्स, बट क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि देखो नंबर्स लाइक ऐसे वाले जो फ्रैक्शन है 1/2 -4/3, क्या ये इंटीजर्स का पार्ट है? नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे थर्ड में फॉल्स। और रीजनिंग क्या देंगे? बिकॉज। हमेशा बिकॉज से चालू किया करो, या तो फिर पूरा स्टेटमेंट पहले लिख देना जो क्वेश्चन में दिया है, फिर उसके नीचे लिखना बिकॉज नंबर्स लाइक 1/2 -4/3 एंड सो ऑन आर नॉट इंटीजर्स बट दे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, पूरा लिखना आराम से। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो सेकंड बहुत अच्छा सा क्वेश्चन देख के रखा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब देखो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 1 के बाद तो 2 आता है, बीच में कभी डेसिमल आ जाए तो 1.1 1.2 लिख सकते हैं, बट क्या ऐसे में 1 और 2 के बीच में हमने कभी प्रॉपर नंबर देखा है कि हाँ एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट होता है? अब बोलोगे नहीं देखा भाई, इसके बीच में तो बस खाली जगह दिख रही है। लेकिन इस खाली जगह में भी ना इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? अभी देखेंगे। देखो पहले 1 और 2 लिख दिया, थोड़ी जगह बढ़ा देते हैं ताकि नंबर भी ज्यादा दिखें। ठीक है,
अब पहले अब रैशनल नंबर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले इसको रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लिख देते हैं, मतलब p/q के फॉर्मेट में हम इसको लिख देंगे। अब इसको हम थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो 1/1 और 2/1 तो हमें पता है कि ऐसे तो नहीं करता, तो इसको अपन 10/10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे 10 से क्यों किया? आपको जिस भी नंबर से करना है कर सकते हो। मेरे को पर्सनली लगता है 10 से करने से थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, क्योंकि बस 0 ही तो ऐड हुआ है ना। बाकी आपकी मर्जी, जो नंबर लगाना है लगा लो। तो और बट ये याद रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह करना, ठीक है? क्योंकि देखो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह किया तो ये तो कैंसिल होके ऑलरेडी आपको 2 ही देगा ना। तो ये नहीं कि हमने अपनी मर्जी के अनुसार नंबर ही बदल दिया, नहीं, हमने बस थोड़ा सॉल्व करने के लिए उसको ऐसा करा कि हमें सॉल्व करने में आसानी पड़ जाए। तो अब देखो 1 × 10 क्या होता है? 10, नीचे भी 10, और इधर क्या आएगा? 2 × 10 is 20/10। अब देखो 10/10 और 20/10 के बीच में तो कितने सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं कि देखो 10/10 के बाद क्या आएगा? 11/10, 12/10, 13/10, ऐसे करते करते आप 19/10 तक पहुंच जाओगे। फिर अपना 20/10। देखो अब 5 नंबर निकालने को बोले थे, हमने 9 निकाल के बता दिए। इसमें से आप कोई से भी 5 लिख देना, आपकी इच्छा, आपको जो लिखना है। लेकिन समझ आया आपको कॉन्सेप्ट क्या? कि हमने नंबर के बीच में जगह बनाई, उसको थोड़ा सा बड़ा किया, उसको इंटू किया, और बस उसके बीच में फिर हमें नंबर मिल गया। अब देखो यहाँ तो हमें 5 निकालने थे। अगर बोलते कि फाइंड एनी वन रैशनल नंबर, कुछ लोग होते हैं जिनको फॉर्मूले याद करने से बहुत आसान लगती हैं चीज़ें, तो एक फॉर्मूला भी होता है रैशनल नंबर निकालने के लिए, दैट इज नोन एज x + y/2। मतलब जैसे अगर यहाँ पे हमें 2 नंबर देके रखे हैं 1 और 2, तो बस हम ऐड कर देंगे दोनों को, 1 + 2/2, तो अपन को मिलेगा 3/2। तो ये 3/2 भी एक सिंगल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे हमें अब दिए थे कि 5 रैशनल नंबर निकालने थे, इसलिए हमने इस मेथड से किया। ठीक है, बाकी फॉर्मूला तो है ही। फिर देखो अब एक बंदा था जिसको स्टार्टिंग में फोमो हो रहा था, कौन था वो? इर्रेशनल नंबर। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। A number is called irrational if it cannot be written in the form p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। देखो ये तो अपनी रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी, लेकिन कोई सा भी नंबर जो आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो ऑटोमेटिकली एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आप बचपन से देखते आ रहे होगे, किसका? पाई का। मतलब पाई की वैल्यू इज 3.141 समथिंग 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 करता चला जाता है, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप बैठोगे ना, सदियां लग जाएंगी आपको, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। तो लाइक ये एक ऐसा नंबर है जो कभी टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट इन द सेंस कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो चलो है, कभी खत्म नहीं होगा। उसके ऊपर ऐसा भी वो नंबर नहीं है कि कभी रिपीट होगा, मतलब हर बार आपको एक यूनिक नंबर ही देगा। कोई वो पर्टिकुलर जैसे 01010101 ऐसा करता हुआ नहीं चलेगा। वो ऐसा नंबर है ना, मतलब अलग ही शानदार नंबर है। तो एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक वो नॉन रिकरिंग है, मतलब कभी वो रिपीट भी नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इर्रेशनल नंबर का। फिर दूसरा एग्जाम्पल आपने देखे होंगे नॉन परफेक्ट रूट्स। पता है क्या होते हैं? जैसे देखो √2 का, जैसे देखो √4 होता है 2, √25 होता है अपना 5, है ना। लेकिन √3 क्या होता है? √7 क्या होता है? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। √3 कुछ 1.76 समथिंग समथिंग समथिंग, ये भी उसी तरह अपने पाए का एकदम भाई है, चलता जाएगा, ना कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट होगा। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का एग्जाम्पल है, इसलिए एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब जो भी नॉन परफेक्ट रूट्स होते हैं वो सारे के सारे होते हैं इर्रेशनल, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल आपके मैथ्स बुक में स्पेशली ना ऐसे पीछे ऐसे क्वेश्चंस बना के देते हैं बहुत शानदार से, जैसे लिख देंगे कि 0.707007007007, ऐसे ना वो चलते जाते हैं। तो ये भी भले आपको दिख रहा है कि आप बोलोगे यार मैम पैटर्न तो दिख रहा है, रिकरिंग में नहीं आता क्या? ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि रिकरिंग तब होगा जब वो एकदम सेम नंबर बार बार रिपीट होगा। यहाँ तो ये 070070070 का क्वांटिटी भी तो बढ़ता जा रहा है ना, तो इसलिए ऐसे नंबर भी अपने एक इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो रियल नंबर, इर्रेशनल पढ़ लिया, रैशनल पढ़ लिया। अब देखो वीडियो गेम खेलते तो ऐसे छोटे छोटे बॉस आते हैं ना बीच बीच में लड़ने के लिए, विलन टाइप के। फिर जब इन सबको हराते हो तो लास्ट में एक बहुत बड़ा सा विलन आता है।
वो है अपना रियल नंबर। विलन तो नहीं है, एक फाइनल बॉस बोल दो उसको। तो रियल नंबर्स आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाय आर। मतलब जितने भी आपके रैशनल नंबर्स है, जितने भी आपके इरैशनल नंबर है, सब साथ में मिला लो ना, तब जाके मिलता है आपको रियल नंबर। इसलिए जो अपनी नंबर लाइन भी होती है ना, इस नंबर लाइन में आप हर एक नंबर डिनोट कर सकते हो। कोई भी इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर अगर आपको करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए इसको अपन बुलाते हैं रियल नंबर लाइन, क्योंकि इसमें हर एक रियल नंबर डिनोट हो सकता है। ठीक है, आ गया समझ? अब देखो, नंबर लाइन की बात कर रहे थे, नंबर लाइन का ही क्वेश्चन आ गया, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब देखो, इरैशनल पड़ा है तो उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। 2 तो हमें आता है भाई, कैसे मार्क करते हैं कि 1 और 2 हो गया मार्क, लेकिन √2 कैसे करते हैं अभी देखेंगे। सो देयर इज समथिंग नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? अगर पहले ये पढ़ा भी होगा तो एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। इट इज बेसिकली h² = p² + b²। तो ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स में यूज होता है, जिसमें HBP आपको लग रहा होगा ये सब क्या है। तो H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड B स्टैंड्स फॉर बेस। अब हाइपोटेनस क्या होता है? जो 90 डिग्री होता है ना, उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो आपकी स्लांटिंग वाली 90 डिग्री के ऑपोजिट पड़ती है। फिर जहां से आपका 90 डिग्री ड्रॉप होता है ये लाइन, इसको हम बुलाते हैं परपेंडिकुलर, और जो बचा अपना नीचे वो बेचारा बेस। बस यही तो है हाइपोटेनस थ्योरम, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, ये है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही ज़्यादातर क्या, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज किया जाता है। ठीक है, सुनने में इतने बड़े बड़े नाम, एक ग्रीक थिंकर था पाइथागोरस करके, उसने एक दिन बैठ के बनाया था ये थ्योरम। हमें पढ़ना पड़ रहा है उसका थ्योरम, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल चीज़ है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो भाई अपने पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा था पाइथागोरस ने कि h² = p² + b²। अब h² की जगह हम रख देंगे अपना √2। तो √2 विल बी इक्वल टू, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, √p² + b²। बेसिकली हमने h की जगह रखा है अपना √2। अब देखो, अगर √2 को अपन को ब्रेक करना है, 2 को अगर अपन को ब्रेक डाउन करना है, तो 2 को अपन और कैसे तरीके से लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 1 + 1 = 2, तो वैसे लिखेंगे। तो 1 + 1 करके अपन ने लिख दिया 2। बाकी स्क्वायर, अब 1 है तो 1 के ऊपर तो आप डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा सकते हो, क्योंकि 1 × 1 करोगे तो कोई नया नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 1 × 1 1 ही होता है। 1 बेचारा बहुत एडजस्टिंग होता है, हर जगह सैक्रिफाइस दे देता है। तो देखो, अपन को यहाँ पे h मिल गया अपना √2, p will be equal to 1 and b is also equal to 1। बस अब देखो, नंबर लाइन प्लॉट कर देंगे अपन। नंबर लाइन ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन, रूलर से करना है, ऐसे नहीं रफली कर रहे हो। 0 मार्क करेंगे, 1 और -1। आपकी कॉपीज में अगर आपको 2, 3 जहां तक ले जाना है ले जाना, काम बस 0 और 1 के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे इतना किया है। स्टार्ट करेंगे बेस से। बेस कितना है अपना? 1। तो भाई 1 मार्क कर दिया, ये अपना हो गया बेस। फिर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अपन को 1 सेंटीमीटर का। तो परपेंडिकुलर अगेन प्रॉपर कंपास लेके ड्रॉ करोगे, ठीक है, और इस पे 1 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे। तो ये अपना हो गया परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर 1 मिल गया और बेस 1 मिल गया, तो अगर अपन इसको ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ तो हमने 90 डिग्री का ड्रॉप किया, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है अपना? हाइपोटेनस। तो मिल गया अपन को हाइपोटेनस √2। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लोकेट कहाँ करना है अपन को? नंबर लाइन में। ये तो अभी अपन ने हवा में किया है। तो ऐसा होता है आपका कंपास, ऐसा, इसको आप ऐसे ओपन करोगे, मार्क करोगे इतना डिस्टेंस, लाइक यहाँ पे नीडल रख के यहाँ तक मार्क करोगे कि कितना डिस्टेंस है, और सेम का सेम उठा के आप नंबर लाइन पे कट लगा दोगे। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से मार्क किया, सेम उठा के आपने इतना डिस्टेंस नंबर लाइन पे कट लगा दिया, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो हो गया आपका √2 नंबर लाइन पे मार्क। बस फिर नेमिंग कर देते हैं अपन इसकी A, O, C, D। तो अपना AC = √2, दैट इज आवर हाइपोटेनस, जो मार्क करना था। बस सिंपल। नहीं हुआ क्लियर? लग रहा है कंफ्यूजिंग? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। √3। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करा था अपन का पाइथागोरस थ्योरम? h² = p² + b²। ठीक है, अब h = √3
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले अपन स्क्वायर भेज देते हैं, स्क्वायर को ज़्यादा देर रखते ही नहीं है। फिर हो जाएगा √3 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब देखो 2 को तो सिंपली कर दिया था 1 + 1, 3 को कैसे लिख सकते हैं, कितना टफ क्वेश्चन 2 + 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिया 1 + 2। अब देखो स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 तो कर ही देता है सैक्रिफाइस, लेकिन 2 नहीं करता। 2 को अगर अपन स्क्वायर लगाएंगे तो 4 बन जाएगा, 4 + 1 फिर 5, तो क्वेश्चन ही बदल दिया, क्वेश्चन तो बदल नहीं सकते। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या कर सकते हैं, √2 कर सकते हैं। √2 × √2 क्या होता है, 2, कैसे, मतलब √2 × 2 इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू 2। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ अपन इसको √ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अपना h आ गया √3, p आ गया अपना 1 और b आ गया अपना √2। क्लियर है, ठीक है। तो अब नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, 0 1। अगेन इफ यू वांट टू ड्रॉ इन योर कॉपीज 2 3, जहां तक ले जाना है ले जाओ। अब देखो यहाँ पे नई कहानी दिख रही है कि बेस इज इक्वल टू √2। अभी तो बेस अपना सिंपल 1 था तो कर दिया, तो यहाँ भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बेस तो हमें √2 ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है, कैसे करते हैं। अब मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ से हमने इसलिए सीखा क्योंकि बेसिकली 4-5 क्वेश्चन ही हैं जो आपके उसमें आएंगे। एक √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, या √5 आ सकता है। तो ये सारे हमें ड्रॉ करना अच्छे से पहले से ही सीख लेना, क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चंस में भी हेल्प आते ही हैं। तो पहले स्टार्ट करने के लिए हम अपना √2 बनाएंगे। कैसे किया था, 1 पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था 90 डिग्री, तो ये अपना आ गया √2। इसको 1 सेंटीमीटर पे कट लगा के मारना तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब अपने इस क्वेश्चन के लिए बन गया बेस। अब बेस पे हम ड्रॉप करेंगे अपना परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे अगेन कंस्ट्रक्शन करोगे 90 डिग्री वाला, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर का कट लगाओगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो अभी भी अपना 1 सेंटीमीटर है, तो कर दिया 1 सेंटीमीटर पे मार्क। फिर बस इसको अपने बेस को और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करना है यहाँ से, तो अपना आ गया हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस कितना आएगा अपना, √3। √3 क्यों, क्योंकि देखो बेस अपना था √2, ये था अपना 1, तो ये अपना हाइपोटेनस आ जाएगा √3। देखो कितना सिंपल था। अगेन हवा में बात नहीं करनी है, अपन को नंबर लाइन पे मार्क करना है, तो वो डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करोगे और उतना डिस्टेंस आप रूट लाइन में कट कर दोगे, नंबर लाइन पे कट करोगे और बस नेमिंग कर देना ABCD। तो अपना आंसर क्या हो गया, AB इज इक्वल टू √3। बस सिंपल चीज, ठीक है। कोई कुछ चीज लग रहा है कि नहीं आ रही समझ, थोड़ा टफ था, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन फिर से अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रियल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशंस। अब डेसिमल तो हमें पता है क्या होता है, ये पॉइंट होता है डेसिमल, लेकिन और भी चीजें होती हैं, मतलब उसके आगे पीछे के नंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सारे क्लासिफिकेशन बन सकते हैं आपके रैशनल और इरैशनल नंबर्स के अंदर। कैसे, अभी देखेंगे। अपन को दिया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इन तीनों के आपको डेसिमल एक्सपेंशन करके बताने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो 3 करते हैं अपन पहले 10 से। 10 डिवाइडेड बाय 3 इज 3 3 अपना 9, 1.0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0। अब आप एक चीज ध्यान दोगे तो ये तो भाई रिपीट होता चला जाएगा सदियों तक। अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना, हमें तो जाके पेपर लिखना है, तो इसलिए अपन इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। 3.33 बस, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, 7 डिवाइडेड बाय 8। तो 7 तो भाई छोटा है बेचारा, तो इसको अपन 0 दे देते हैं पहले, 7 0। फिर क्या होता है, 8 8 जा 64, हाँ 64 होता है। फिर 6 0, तो 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। तो ये अपना टर्मिनेट यहीं पे हो गया, बात खत्म। अपना आंसर आ गया 0.875, ठीक है। अब नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 7। अगेन 1 तो छोटा है अपना, तो इसको 0 दे देंगे पहले। तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा
35, 5 0 7 7 49 1। अब देखो ये 1 कहीं और भी तो आया था, देखो यहाँ पे आया था। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना फर्दर, तो वो पूरी साइकिल रिपीट होने लगेगी। मतलब 1 के बाद फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 6, फिर 4। तो इतना टाइम तो फिर से हमारे पास नहीं है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है अपना 0.142857, इसके ऊपर पूरा हम बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा नंबर, जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो फिर से रिपीट होगा। मतलब अगर यहाँ पे 142857 के ऊपर बार है तो ये पूरा नंबर फिर से रिपीट होगा। तो देखो इस केस में हमारा क्या 3.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 3 हमारा रिपीट होता चला जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल था फर्स्ट, ये अपना सेकेंड और ये जो थर्ड। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल्स हैं ये है अपने नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी टर्मिनेट ही नहीं होंगे। और ये सेकेंड अपना है टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल। तो ये दोनों है अपने नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग इन द सेंस मतलब रिपीट हो रहे हैं। एक पूरे ग्रुप में रिपीट हो रहा है या सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, बस वो रिपीट होगा। तो ये दोनों अपने रैशनल नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग। उसकी अपन एक बार डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो 3 केसेस हुए कि द रिमाइंडर ईदर बिकम्स 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्व्स, वही हुआ अपने थर्ड केस में। फिर द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर, मतलब अपना रिमाइंडर छोटा होता गया डिवाइजर से, ठीक है। फिर थर्ड दिया कि इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट। वो पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अपन ने तो क्वेश्चन ही डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। जो अपन के 2 केसेस हो सकते थे, फर्स्ट था कि द रिमाइंडर बिकम्स 0, decimal expansion terminates or ends after a finite number of steps, we call the decimal expansion of such numbers terminating। मतलब वो एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो गए, हम उसको जिंदगी भर तक नहीं सॉल्व करेंगे, वो हो गए सॉल्व बस, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा आ गया था 0। सेकेंड केस होता है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, we have a repeating block of digits in the quotient, we call the decimal expansion of such numbers non terminating recurring। मतलब भले ही वो कभी खत्म नहीं होंगे लेकिन वो रिपीट होंगे जरूर, मतलब ऊपर बार लगाने की पूरी क्षमता है। तो ये 2 केसेस आपके होते हैं रैशनल नंबर में। मतलब अगर आपको रैशनल नंबर है तो सिर्फ यही 2 चीजें हो सकती हैं, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। फिर अपना ऑपोजिट साइड क्या है स्पेक्ट्रम पे, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर अपन के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो वो कभी खत्म होंगे, एकदम ढीठ नंबर है, ना कभी टर्मिनेट होते हैं ना कभी रिपीट होते हैं। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मोरओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस में देके रखा है, बात सेम है। एग्जाम्पल है 0.1011010110 4 बार 10। देखो पैटर्न जरूर दिख रहा है लेकिन वो सेम पैटर्न नहीं है, 1 आपका बढ़ता चला जाएगा। तो अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर। फिर भाई फेवरेट एग्जाम्पल पाए 3.14159 चलता जा रहा है। कुछ लोगों को पता है शौक होता है इसका पूरा याद करने का, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बने हुए हैं लोगों को कि उनने इतने दूर तक पाए याद करा हुआ है। हमारे पास इतना वो नहीं है, तो भाई हम बस इतना करेंगे कि पाई की क्या है अपनी 3.14159, इतना भी नहीं याद करेंगे, बस इतना याद करो कि पाई अपना एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो लोकेटिंग डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन, द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब भाई ये नहीं कि मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कहीं हमें जाना है, नहीं। जब आप डेसिमल्स को, जैसे अगर आपको दिया है 3.37 को एक नंबर लाइन पे प्लेस करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ इस पॉइंट पे आएगा 3.37। आप पहले 3 और 4 के बीच में मार्क करोगे, फिर 3 और 4 के बीच में आप 3.37 और 3.38 को मार्क करोगे, है ना। तो फिर आपको मिलेगा 3, मतलब एक एक स्टेप करके ना आप उसको मैग्नीफाई करता जाओगे, थोड़ा जूम इन मारते जाओगे। तो ये प्रोसेस अपनी होती है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार, मतलब 7 पे बार है कि 5.37 के ऊपर बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज अप टू 5.3 4 बार 7, क्योंकि एक प्लेस उसकी 3 ने ले ली। तो पहले स्टार्ट करेंगे अपन अपनी नॉर्मल नंबर लाइन से, तो किसके बीच में आना चाहिए 5.37, 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। 10th प्लेस देखते हुए चलना तो क्लियर होगा।
अब 5 और 6 को हमने मैग्नीफाई कर दिया। अब क्या चाहिए, 5.37 ना, तो मतलब 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा, तो हमने उसको जूम इन कर दिया। फिर उसके बाद 5.37 और 5.38 पे हम जूम इन करेंगे क्योंकि हमें 5.377 चाहिए, तो उस पे जूम इन कर दिया। फिर हम करेंगे 5.377 और 5.378 पे, उसको जूम इन करेंगे तो अपन को मिलेगा 5.377 777 और 778। उसको भी अगर आप मैग्नीफाई करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा आपका 5.3 4/7 जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है चीज़ बहुत सिंपल सी, तो एक बार आराम से बैठ के इसको सॉल्व करना, ड्रॉ करके देखना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये आपका पार्ट 1 था नंबर सिस्टम का। एक बार में बहुत सारा अगेन बर्डन ना मिले इसलिए आधे घंटे का पहले वीडियो निकाल रहे हैं। पार्ट 2 में अपन थोड़े और क्वेश्चंस देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड कि आपको पार्ट 2 भी दिखे। और फिर बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख दें कि हाँ ये डाउट था। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू कि आपको कोई डाउट कभी ना आए। बाकी पार्ट 2 में देखेंगे आपको। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।